इकोसिस्टम, जिसको कि हिंदी में हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ये वर्ड जो है सबसे पहले कॉइंड किया गया था, दिया गया था एजी टैंसले के द्वारा, जो कि एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है कि इकोसिस्टम टर्म जो है वो किसने दिया है। तो यहाँ पे याद रखेंगे एजी टैंसले ने। इकोसिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट होता क्या है? तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रहे हैं वो सब इन्वायरमेंट होता है। पेड़ पौधे यानी लिविंग नॉन लिविंग सभी चीज़ें जो भी आप देख पा रहे हैं उनको इन्वायरमेंट कहा जाता है। तो एक हमने छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें हैं। कैसे? तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे लिविंग में प्लांट्स दिखाई दे रहे होंगे, यानी डिफरेंट टाइप्स के प्लांट है इसमें। दूसरा जो है एनिमल्स इंक्लूड किए जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल आ जाएंगे, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो ये क्या आ गए? लिविंग आ गए, ये लिविंग हो गए। अब इसमें नॉन लिविंग देखना है कि नॉन लिविंग क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे लाइट, सनलाइट जिसको हम लोग बोल रहे हैं, सोलर लाइट, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये लाइट क्या हो गया? नॉन लिविंग। उसके साथ साथ देखेंगे इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स के गैसेस पाए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ये गैसेस भी क्या है? नॉन लिविंग है। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे सॉइल मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो ये सभी के सभी नॉन लिविंग है। और प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, ये सब क्या है? लिविंग है। अच्छा, आप ध्यान से सोचिए और बताइए, इसका आंसर दीजिए कि क्या इन दोनों में से किसी एक कंपोनेंट को अगर हटा दिया जाए तो लाइफ पॉसिबल है या फिर नहीं? कैसे? यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिविंग में प्लांट, एनिमल और ह्यूमन हो गए। अगर हम इस अर्थ से लाइट को हटा दें, लाइट को हटा दें, लाइट कौन प्रोवाइड कर रहा है? सन प्रोवाइड कर रहा है। तो क्या लाइफ पॉसिबल है? बिल्कुल भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जो मेन सोर्स है इस अर्थ पे एनर्जी का वो सन है, जो कि सोलर एनर्जी प्रोवाइड करता है, रेडिएंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे प्लांट अपना भोजन बनाते हैं और वो भोजन प्लांट से एनिमल लेते हैं। ठीक है, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में सॉइल भी है, सॉइल हटा दीजिए तो भी देखेंगे प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वाटर हटा दीजिए तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। यानी लिविंग और नॉन लिविंग ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर दोनों में से किसी भी एक कंपोनेंट को हटा देंगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इकोसिस्टम होता है, कैसे को डिफाइन, यानी दोनों का रहना जरूरी है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करेंगे। सम ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट। सम यानी टोटल जोड़ दिया जाए तो जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें हैं किसी भी इन्वायरमेंट के, तो उसी को कहा जा रहा है सम ऑफ ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इन्वायरमेंट विच इंटरेक्ट टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, जिनके बिना चलना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इंटरेक्ट टू ईच अदर फॉर्म द इकोसिस्टम। यही दोनों मिलकर के क्या करते हैं? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि इकोसिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है। तो इकोसिस्टम को क्लासिफाइड किया गया है, कई आधार पे क्लासिफाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे बहुत बड़े इकोसिस्टम हो सकते हैं, छोटे इकोसिस्टम हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है वासस्थान, हैबिटेट के आधार पे भी क्लासिफाई किया गया है। सॉइल सरफेस पे भी हो सकता है इकोसिस्टम, पानी में भी हो सकता है इकोसिस्टम। और है स्टेबिलिटी, स्थिरता के आधार पे। कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो परमानेंट के लिए बने हैं और कुछ ऐसे इकोसिस्टम होते हैं जो कुछ ही समय के लिए बने हैं, तो स्टेबिलिटी के आधार पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो है इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ साइज, साइज के आधार पे इकोसिस्टम कितने टाइप के मिलेंगे।
तो साइज के आधार पे इकोसिस्टम दो प्रकार के मिलेंगे, मैक्रो इकोसिस्टम और माइक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो मीन्स होता है लार्ज, यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसका साइज बहुत बड़ा होगा, और माइक्रो इकोसिस्टम, माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, छोटा, यानी ऐसा इकोसिस्टम जिसका साइज जो है छोटा होगा। तो एग्जांपल देख लेंगे, अगर मैक्रो इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये काफी बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसमें कि डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल पाए जाते हैं। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा मैक्रो इकोसिस्टम का जो है ओशियन इकोसिस्टम। ओशियन इकोसिस्टम ये भी काफी बड़े साइज का हो गया इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम की बात करेंगे यानी छोटे साइज का इकोसिस्टम, तो इसमें आएगा पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड में भी देखिए इकोसिस्टम कहीं पे भी बन सकता है, फॉरेस्ट में भी बन सकता है, ग्रास लैंड एरिया में भी बन सकता है, पॉन्ड में भी बन सकता है। कैसे, उसको भी अभी हम बताएंगे आगे के वीडियो में, पूरा एक एक इकोसिस्टम के बारे में बताएंगे, डिफाइन करेंगे। तो पहले इनको हम लोग देख लेते हैं। तो साइज के आधार पे तो पॉन्ड इकोसिस्टम, दूसरा हो जाएगा क्रॉपलैंड इकोसिस्टम जहां पे खेती की जाती है। अब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, वास स्थान के आधार पे इकोसिस्टम दो प्रकार के, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी स्थलीय जो सॉइल सरफेस पे बनेंगे, जो लैंड एरिया में बनेंगे। दूसरा हो जाएगा एक्वेटिक इकोसिस्टम यानी इकोसिस्टम पानी में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट यानी जंगल जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें जो है क्रॉप इकोसिस्टम हो जाएगा, ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ये सभी इकोसिस्टम जो है टेरेस्ट्रियल स्थलीय एरिया में बनेंगे तो इसको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम जलीय इकोसिस्टम हो गया यानी जो पानी में बनता हो, जैसे ओशियन इकोसिस्टम हो गया, सी इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। तो ये हो गया हैबिटेट के आधार पे दो प्रकार के, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम। तीसरा है इसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता के आधार पे कि यानी वो कितना स्टेबल है या फिर नहीं है। तो स्टेबिलिटी के आधार पे दो प्रकार के, टेम्पोररी इकोसिस्टम, नाम से ही पता चल रहा है टेम्पोररी, क्षणिक यानी कुछ ही समय के लिए बना है। दूसरा है परमानेंट इकोसिस्टम, परमानेंट यानी हमेशा के लिए बना है जिसको खत्म करना मुश्किल है। तो टेम्पोररी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा पॉन्ड इकोसिस्टम। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा कौन सा, पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम यानी तालाब हो गया। अब आप देखेंगे ना कि जब गर्मी आता है तो तालाब में पानी सूख जाता है, तो उसमें देखेंगे ना प्लांट मिलेंगे ना एनिमल मिलेंगे, कोई भी वहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करेंगे जो कि पानी में रहते, क्योंकि पानी है ही नहीं तो वो रहेंगे कहाँ। तो पॉन्ड इकोसिस्टम देखेंगे बरसात में बन गया, पॉन्ड अच्छा खासा इकोसिस्टम बन गया, गर्मी पड़ा पानी सूख गया, इकोसिस्टम खत्म। तो ये टेम्पोररी हो गया। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्पोररी इकोसिस्टम का क्रॉप इकोसिस्टम। क्रॉप इकोसिस्टम को जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाया जाता है। क्योंकि जब हम लोग फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ इकोसिस्टम बन गया, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे और सब मिल के एक साथ रहेंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे ही फसल तैयार हुआ, फसल की कटाई कर दिए, कुछ समय बाद फसल वहाँ से खत्म हो गया, तो ये टेम्पोररी हो गया। परमानेंट इकोसिस्टम जो कि लंबे समय के लिए बना है, काफी स्टेबल है, ये परमानेंट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिसको खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है। ओशियन इकोसिस्टम, ऐसा नहीं है कि ओशियन इकोसिस्टम जो है 2, 4, 10 साल या 500 साल में खत्म हो जाने वाला है, वो काफी लार्ज एरिया है, वो खत्म नहीं हो गया। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक इकोसिस्टम, और उसमें भी देख लिए कि जो है इकोसिस्टम को कितने पार्ट में बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। तो इकोसिस्टम में हम देखेंगे ना तो दो कंपोनेंट दिखाई पड़ेंगे। एक तो एबायोटिक कंपोनेंट, इकोसिस्टम कहीं पे भी बन सकता है, फॉरेस्ट में भी हो सकता है, पॉन्ड में भी हो सकता है, रिवर में भी हो सकता है, ओशियन में भी हो सकता है, क्रॉप भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम कहीं भी बन सकता है। इकोसिस्टम जब हम नोटिस करेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चल रहे हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो आप देखेंगे ना फॉरेस्ट में दो कंपोनेंट होंगे, लिविंग वाले भी होंगे और नॉन लिविंग। तो यहाँ पे इकोसिस्टम में हमेशा
याद रखेंगे दो कंपोनेंट होते हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट जो कि नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और बायोटिक कंपोनेंट जो कि लिविंग कंपोनेंट होता है। अब ए बायोटिक में अभी हमने बताया कि चाहे आप फॉरेस्ट में चले जाओ, चाहे आप पॉन्ड में चले जाओ या फिर सी में चले जाओ, ओशियन में चले जाओ, तो आपको वहाँ पे नॉन लिविंग कंपोनेंट क्या चीज़ें मिलेंगी, सॉइल मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा, पीएच मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ए बायोटिक है जो कि हर जगह मिलने वाले हैं। बायोटिक में क्या होगा कि लिविंग आएंगे, लिविंग में क्या आएंगे, जैसे प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट्स हो गए जो प्रोड्यूस करते हैं, भोजन को बनाते हैं, प्रोड्यूसर आ गए, उन भोजन को खाने के लिए कंज्यूमर आ गए, ठीक है। तो प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, वो कहाँ आएंगे, बायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। तो ये जो है आज हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया इकोसिस्टम का। अभी इसमें हम लोगों को बहुत सारे टॉपिक पढ़ना है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।